बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 14 चतुर नाविक। चतुर नाविक है यानी कि नाविक किसको कहते हैं? नाव चलाने को कहते हैं, चालाक नाविक। कहते हैं कि किसी को भी मतलब कम नहीं समझना चाहिए या अपने ऊपर इतना अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति है सब में अलग-अलग गुण होते हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि सब जो है फर्स्ट क्लास हो या टॉप हो या मतलब ऊँचाइयों को छुए, सबका अपना अलग-अलग स्थान है ना? कोई व्यक्ति जो है पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है ना? किसी के अंदर स्किल इतनी होती है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसका जीवन यापन अच्छे से चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और कम छोड़िए अपने आप को या अपने अहंकार में अपने आप को सबसे बढ़कर नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। तो इस पृथ्वी पर जो भी जीव है सबका अपना अलग-अलग जो है व्यवहार है, सबका अपना अलग-अलग स्थान है और सब अपने-अपने तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो आइए प्रधानाचार्य और एक नाविक के बीच की ये बातचीत है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं प्रधानाचार्य। प्रस्तुत पाठ में विधिलिंग लकार यानी विध्यर्थक काल की जानकारी दी गई है ना? पोटेंशियल मूड जिसको बोलते हैं। विद्यालय से कश्चित प्राध्यापक है विहर्तुम नावम आरो। तो विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे वो नाव की सवारी करने आए। नावा जल विहारम कर्तुम तस्य प्रथमोऽवसरः आसीत्। तो नाव में जल विहार करने का उनका ये पहला मौका था, पहली बार वो नाव की सवारी करने गए थे। बाल सूर्यस्य किरणानां जल क्रीडां वीचिनां नर्तनम अम्बुसाम अपरिराशिम अरित्र माध्यमेन नौकाया अग्रसारणम इत्यादि दृश्यम दृष्टवा सह नाविकम एवं अपृच्छत। यानी कि जब वो नाव में बैठ के चलने लगे तो सूरज की जो किरणें थी वो पानी में, वो जल में ऐसे तैर रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये जो है ये सब दृश्य देखकर मतलब उसका आनंद लेते हुए तो प्रधानाचार्य ने नाविक से पूछा। प्राध्यापक है, भो नाविक किम भवता कदापि गणितम पठितम। तो प्रधानाचार्य जो है उस नाविक से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी गणित पढ़ा है? तो नाविक कहता है ना पठितम, नहीं पढ़ा। अब वो ठहरे अध्यापक तो उसी तरीके की बात कर रहे हैं। प्राध्यापक कहा किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवाम। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि क्या तुम गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थताम गतः। तो तुमने अपने जीवन का चौथा हिस्सा जो है वो बेकार गंवा दिया। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम स्यात्। तो अब तुमने अपने जीवन का जो है चौथा हिस्सा वो गंवा दिया है। अब मुझे ये बताओ क्या तुमने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ा है? ठीक है, वो उससे फिर पूछते हैं। तो नाविक कहा ईदृशम में भाग्यम कुतः। वो कहता है कि ये मेरे भाग्य में कहा यदहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठ्येम। ये मेरे भाग्य में कहा जो मैं रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ूं तो मैंने नहीं पढ़ा। प्राध्यापक है नूनम त्वया अर्धाशः जीवनस्य व्यर्थता निहित है। तो वो कहते हैं कि अब तुमने अपने जीवन का आधा भाग जो है बेकार कर लिया। वद वद त्वया आंगल भाषाम तू पठिता स्यादे। वो कहते हैं कि अब तुमने अपने जीवन का जो आधा हिस्सा है वो बेकार कर लिया। अब तो मुझे बताओ क्या तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है? तो नाविक कहता है ग्लानिम अनुभवन, मतलब उसको बिल्कुल आत्मग्लानि में डाल देते हैं उसको, मतलब अपने पे शर्म आने लगती है, बहुत ही दुख का अनुभव करता है। तो वो कहता है कि महाशय नाहम मात्रा पित्रा व विद्यालयम प्रेषित है उतः पठेयम। यानी कि अगर जब मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा तो मैं कैसे पढ़ता। मतलब इतना उसको नीचा दिखा दिया नाविक को कि वो बेचारा दुखी होके उसको ये बोलना पड़ा। प्राध्यापकः, हाँ, तो फिर प्रधानाध्यापक कहते हैं तर्हि तब जीवनस्य त्रयो भागः अपार्थः जातः। यानी कि तो अब वो कहता है कि तुम्हारे जीवन के 3 हिस्से बेकार हो गए। अब अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायातम लहरीणाम वेगेन तदा तौ अकंपत पश्यतो एवतयो नौका जल पूरेण पूरिता। अब होता क्या है जब वो दोनों जाते रहते हैं नाव में बैठ के तो एकदम से नदी में बाढ़ आ जाती है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं।
नाविक है प्राध्यापकम संभ्रमेण अपृच्छत। तो नाविक जो है, अब नाविक की, अब कहते हैं ना सबका समय आता है, तो नाविक जो है प्रधानाध्यापक से पूछते हैं कि महाशय किम भवान तरतु जानती, क्या तुम तैरना जानते हो? प्राध्यापक है जल वेग दर्शनात् भीतो वदत अहम तरतु न जानामि। अब प्रधानाध्यापक जो है उस बाढ़ के जल को देखते हुए, जैसे ही जल की लहरें ऊपर उठ रही थी, बाढ़ आ रही थी, उससे डरते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। तो नाविक क्या कहता है? नाविक है अवोचत यदि तर्तु न जानती तदा भवतः सर्व जीवनम वृथा जातम। अहम तो बाहुभ्याम नदी तीत्वा पारम प्रयामी भवान खलु जल मध्य विहरतु। अब नाविक उनसे कहता है, अब ये नाविक के बोलने की बारी थी कि फिर तो तुमने अपना जो है पूरा जीवन नष्ट कर दिया, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन बेकार है। अब मैं तो तैरता हुआ किनारे पहुंच जाऊंगा, अब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम कैसे बचोगे, है ना? तो तुम्हारा तो जीवन ही तुम बेकार हो गया ना। अब मैं तो तैर कर पहुंच जाऊंगा, तुम कैसे तैरोगे? तुम डूब कर यही डूब जाओगे। तो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का अपना अलग स्थान होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग कार्य होता है। अब अगर हम कुछ पढ़ लिख लिए या हम कुछ ज्यादा मतलब हो गया है, या हम ज्यादा पैसे वाले हैं, या ज्यादा हम अमीर बन गए हैं, तो हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान बहुत सारा आ गया है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला बेवकूफ है। हो सकता है हमसे ज्यादा, हम जो स्किल हम में नहीं है वो सामने वाले में है ना? तो कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी किसी का हमें मजाक या परिहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता होता कि हम कब किस मुसीबत में या किस विपत्ति में हम फंस जाएं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।